3C इसमें आपको प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो प्रॉपर्टीज आपको फिर नोटबुक में राइट करनी है। ठीक है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना उससे पहले ये सारी प्रॉपर्टीज राइट करोगे विद एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एंडिंग डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, एंडिंग डिजिट, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे जो आपको नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे, एंडिंग डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पे या तो 0 मिलेगा या 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से एक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लो। आपने 4 का स्क्वायर किया, क्या आया 16, लास्ट में क्या है 6 है, तो देखो लास्ट में 6 आ सकता है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर किया आपने, क्या आया 81, एंडिंग डिजिट क्या है 1, तो 1 भी आ सकता है। किसी भी का भी स्क्वायर करके देख लो, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, तो लास्ट में 9 भी आ सकता है। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा लास्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द एंडिंग डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8। अब इनको छोड़ दो, जो ये डिजिट्स हैं, जो डिजिट बच गई 2, 3, 7 और 8, अगर ये आ जाए यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप लास्ट में ले लो 2 ले लो, 22 ले लिया, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं आएगा ना 22। ऐसे ही 43, लास्ट में 3 ले, 77, 98, किसी के भी स्क्वायर नहीं है। लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आएगा किसी भी नंबर के, तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है वो। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस। अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 और 9 दिया हुआ है, देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज हैज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। तो अगर उसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 ले लो, एक बार आपने ले लिया 11। ठीक है, लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे 1, 1 का 11 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 121, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 1। ठीक है, ऐसे ही 9 का स्क्वायर करो 81 आएगा। ठीक है, तो सारे अगर यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आएगा, उसका आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा लास्ट में 1 आएगा, जो स्क्वायर करने के बाद आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, याद रखनी है सारी प्रॉपर्टीज। इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, देन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ऑलवेज हैज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा स्क्वायर करने के बाद। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ डिजिट एट ए यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर। अगर कोई नंबर गिवन आपको और उसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 4 है या 6 है, तो उसका स्क्वायर करने पर देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। अगर आप स्क्वायर करोगे, जैसे आपने 4 का स्क्वायर किया, क्या आया 16 आया। अगर यूनिट प्लेस पे 4 हो या 6 हो, उनका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा आपका, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर गिवन है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है या यूनिट प्लेस पे 6 है। ठीक है, जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 256 आएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमेशा उसके 6 आएगा। 4 वाले नंबर और 6 वाले नंबर यूनिट प्लेस पे दोनों का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 मिलेगा आपको। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा स्क्वायर करने के बाद। इफ ए नंबर एंड्स विद n जीरोज, कोई नंबर n जीरो के साथ एंड हो रहा है, जैसे 10 है, 10 में कितनी जीरो है 1, तो ये 1 जीरो के साथ एंड हो रहा है। n जीरो की जगह कितनी भी जीरो ले सकते हो। अब आपने 1 ले लिया, तो 1 जीरो के साथ कौन सा नंबर एंड होगा, ये ले लिया आपने, 10 ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, 20 भी ले सकते हो, 30, 40 कुछ भी ले लो। ठीक है, इट्स स्क्वायर एंड्स विद, इसका स्क्वायर है जो, वो कितनी जीरो के साथ एंड होगा 2n जीरो के साथ, डबल कर दोगे। 1 जीरो का नंबर लिया था तो उसमें कितनी जीरो आएंगी 00। 2 जीरो का नंबर लेोगे उसमें 4 जीरो आ जाएंगे। जैसे 10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 100, 00 आ जाएंगी। ऐसे ही 100 ले लिया आपने, यहाँ 2 ले ली वैल्यू n की जगह, तो जो 2 जीरो का नंबर लिया उसका स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएंगी 2n हो जाएंगी, मीन्स 2n का डबल, n की जगह 2 लिया था तो 2 का डबल 4 जीरो आ जाएंगी इसके आंसर में। ठीक है, ये बता रहे हैं।
ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3। ठीक है, अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3, अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करोगे 3 से, जैसे आपने लिया 16 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 16 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 से 15, 1 रिमाइंडर आएगा। तो जब भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, 25, 16, 36, 49, 88 का 64, ठीक है, जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और उनका स्क्वायर रूट किस में आएगा, होल नंबर में। ठीक है, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो उन परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो हमेशा रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। जैसे आपने किया 36 को 36 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड किया आपने, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हर केस में ऐसा ही होगा, जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो अब 7, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, आपने कोई नेचुरल नंबर ले लिया n, ठीक है, n की जगह कुछ भी ले सकते हो, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n आएगा। जैसे एग्जांपल लेके देखो, n की जगह आपने ले लिया 3, ठीक है, इस n की जगह 3 ले लिया, तो यहाँ भी n की जगह 3 पुट करते चलो, 3 + 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n की जगह क्या लेना है, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, 3 + 1 4 + 3, तो मीन 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बताया इसमें 7th प्रॉपर्टी में। 8th प्रॉपर्टी देखो, सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, अगर फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है, ओड नेचुरल नंबर लेने हैं आप। ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये है ना सारे ओड नंबर्स। तो फर्स्ट n मीन्स जैसे फर्स्ट 3 ले लिए, फर्स्ट 3 कौन से हैं, फर्स्ट 3 ओड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 5। ठीक है, तो आपको इनका सम करने की जरूरत नहीं होगी, आप इनका सम करके देखोगे। देखो, अगर आपको सम करना है फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। फर्स्ट 3 ओड नंबर्स का सम निकालना है, तो 1 3 5 ये फर्स्ट 3 ओड नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या आएगा, उन्होंने क्या दिया इसका फॉर्मूला, n स्क्वायर। फर्स्ट n का निकालना है, फर्स्ट 3 का निकाल रहे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, 5 + 3 + 8, 5 + 3 8 + 1 9 ही आएगा। ऐसे अगर वो बोलते हैं कि फर्स्ट 15 का निकाल लो, तो क्या कर दोगे, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। अगर वो बोले फर्स्ट 9 का निकाल लो, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 81 आ जाएगा सम। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको ये। नेक्स्ट देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखोगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3C, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C का वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आपको, सीइंग द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे डिजिट चेक करके आपको ये बताना कि कौन सा स्क्वायर है किसी नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। सो अब आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दोगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी पे डिपेंड है ना क्वेश्चन। वी नो दैट एंडिंग डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, हमें ये बताना है, इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, उनमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो वी नो दैट एंडिंग डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 0 1 4 5 6 और 9, ये डिजिट हो सकती हैं। ठीक है, स्क्वायर की, तो कौन कौन, सो स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी, स्क्वायर ऑफ ए नंबर
कैन बी, कौन कौन से हो सकते हैं वो देख के बताओ। जिसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, एक तो 3051 हो जाएगा, ठीक है। जिसके लास्ट में फिर 4 आएगा, 1 भी है 4 भी है ना, तो 5684 हो जाएगा थर्ड पार्ट, 5684। और जिसके लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा 50699। तो ये 3 आंसर आएंगे। ये ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, किसी नंबर के। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। किस नंबर के अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो 1 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। वो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, आपको नीचे दिए हुए हैं 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से सेलेक्ट करने हैं आपको नंबर जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आए, 1 आए। तो कौन कौन से नंबर हैं, फर्स्ट हो जाएगा आपका 57 दिया हुआ है, वो तो आएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे। ये आप प्रॉपर्टी लिखोगे पहले सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिख के इफ, ये लिख के सेकंड में, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ऑलवेज हैज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख के आप फिर आंसर लिखोगे कि कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपका 81, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करो 1 है ना, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करोगे 1 आएगा आंसर में भी। एक हो जाएगा आपका 139, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा आपका 73, ठीक है, नहीं 73 नहीं आएगा ना, 64 आएगा। तो सिर्फ ये 2 नंबर आएंगे जिनका आप स्क्वायर करोगे और यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। अगर आप नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 कब नहीं आएगा, किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस पे 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप ये पहले प्रॉपर्टी लिख दोगे, ऊपर वाली सेकंड क्वेश्चन वाली दोबारा, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस देन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ऑलवेज हैज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो जिसके यूनिट प्लेस के पीछे 1 और 9 है, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ 32, तो 32 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर आ जाएगा एक तो फर्स्ट। सेकंड है फिर 57, क्योंकि इसमें 2 है यूनिट प्लेस पे, इसमें 7 है यूनिट प्लेस पे। उसके बाद है 69 का स्क्वायर, उसमें तो आएगा 69 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 9 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 321 उसमें भी आएगा। फिर है 265, फिफ्थ पार्ट है 265 का स्क्वायर, इसमें नहीं आएगा 1 यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे कि ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वो 6 आए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, पहले 6 वाली प्रॉपर्टी लिखोगे आप, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 4 और 6। अगर कोई नंबर दिया हुआ आपको जिसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है, तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद अब ऐसे नंबर बताओ जो आपको सिलेक्ट करनी है, इनमें से जो दिए हुए हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिले, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 मिले। तो 35 नहीं है, 23 नहीं है, 64 आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका 64, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है 4, तो स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। और नेक्स्ट है फिर 76, फोर्थ पार्ट 76। अगर यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे दोबारा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये 2 पार्ट हैं आपके आंसर में फोर्थ के, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको ये बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 6। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा हुआ था कि किस नंबर का करने पर नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन 2 को छोड़ के सभी में आएगा, तो ये 2 आंसर नहीं आएंगे आपके, इनको छोड़ के आएगा, नोट बोला हुआ इसने, विल नॉट हैव। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका आंसर 35, सेकंड पार्ट आ जाएगा उसमें दिया हुआ है 23, एंड थर्ड पार्ट आ जाएगा उसमें दिया हुआ है, थर्ड नहीं आएगा, फिफ्थ पार्ट आएगा 98, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आ जाएगा 98। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन के। फिफ्थ में ये पूछा हुआ है कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 4 और 6, तो 6 आएगा
किस नंबर का स्क्वायर करने पर 6 आएगा। तो एक तो 26 है, अगर आप 26 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। एक 34 है थर्ड पार्ट, उसका भी स्क्वायर करोगे आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और एक 244 है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट 244, इसका स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या बोला हुआ है, इफ ए नंबर एंड्स विद 3 zeros हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर है। तो अगर नंबर एंड हो रहा है 3 0 के साथ तो उसका स्क्वायर करने पर कितनी जीरो आएंगी, डबल हो जाएंगी। तो क्या लिख दोगे, इफ ए नंबर ends with 3 zeros then square of this number will have कितनी जीरो आएंगी, डबल आएंगी इसकी, तो 6 जीरो आ जाएंगी उसके पीछे, ठीक है। इफ ए नंबर एंड्स विद 3 0 then the square of this number will have 6 zeros। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, if the square of a number ends with 10 zeros how many zeros will the number have। अब उल्टा बोल दिया इन्होंने, किसी नंबर स्क्वायर दिया हुआ है किसी नंबर का, उसमें 10 जीरोज हैं, 6 की जगह क्या दे दिया 10, तो उस नंबर में कितनी जीरो आएंगी, उसकी हाफ आएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी। इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज 10 जीरोज, ठीक है, 10 जीरोज है अगर किसी नंबर के स्क्वायर में, देन द नंबर हैज, कितनी जीरो आएंगी नंबर में, नंबर हैज 5 जीरोज, ठीक है, हाफ आ जाएंगी। उल्टा बोल दिया ना, अगर 5 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 10 आएंगे, उन्होंने ये बोल दिया कि स्क्वायर में 10 है तो नंबर में कितनी आएंगी, देन द नंबर हैज 5 जीरो, नंबर में 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू एंड विद 5 जीरोज। क्या ये पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्क्वायर करो और आप उसमें 5 जीरो आ जाएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ उन्होंने 5 दे दिया, किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने पर 5 जीरो आ रही हैं, तो उस नंबर में कितनी जीरो आएंगी, 5 का हाफ करना पड़ेगा, 2.5 जीरो। ये तो मीनिंगलेस है, 2.5 जीरो तो हो ही नहीं सकती, या तो 2 जीरो आएंगी या 3 जीरो आएंगी, 2.5 तो जीरो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इफ ए नंबर हैज n zeros then square of number will have 2n zeros, ठीक है, where n is a natural number, ये भी लिख दोगे लास्ट में, ठीक है, where n is a natural number। अगर आप किसी नेचुरल नंबर लेना आपको यहाँ, ठीक है, n हमारा 2.5 आया था ना, अभी एग्जांपल लेके बता था, तो 2.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ हमेशा आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर, या तो 2 ले या 3 ले। उन्होंने यहाँ 5 जीरो दे दी 2n की जगह, तो n की वैल्यू तो आपकी नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, जितने भी नंबर्स दिए ना आपको, उन सभी के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है, 4 नंबर्स हैं और उनमें 2, 3, 7, 8 दिए हुए यूनिट प्लेस पे। ऑल दीज नंबर्स हैव 2, 3, 7 and 8 at their unit place। जितने भी आपको नंबर गिवन है क्वेश्चन में, ऑल दीज नंबर्स हैव, उनके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे। एंड वी नो दैट इफ ए, अब वो प्रॉपर्टी लिख दोगे, इफ ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 at its unit place
देन if a number having 2 3 7 or 8 at its same place is never a perfect square, is never a perfect square, जिस नंबर के पीछे 2 3 7 और 8 आएगा वो कभी भी क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा. सो ऑल दीज नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल दीज नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये लिख दो आप. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10.